हेलो बच्चों, मैं विवेक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पलामू फिजिक्स पॉइंट पर। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एरर, जो कि एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बच्चों। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में एरर का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप लोग भी बोलते होंगे ना, गलती से मिस कॉल हो गया, समझ में आया? तो वही गलती अगर मेजरमेंट में करेंगे, किसी चीज को मापने में करेंगे गलती, तो उस गलती को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एरर बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब समझो कि एरर क्या होता है। ठीक ना? तो एरर जैसे मान लीजिए कि आपको बोला जाए कि इस बोर्ड का लेंथ और ब्रेथ मेजर करना है। तो लेंथ और ब्रेथ अगर मेजर करना है तो मान लीजिए हम बोले कि लेंथ जो है इसका 1.5 मीटर है। तो क्या एग्जैक्ट 1.5 मीटर है? कहने का मतलब क्या है कि 1.5 मीटर अगर है तो एग्जैक्ट 1.5 मीटर है या थोड़ा सा ही माइनर नैनोमीटर में, मतलब आप उसका मेजरमेंट किस लिमिट तक ले रहे हैं। जैसे 1.5 लिए तो डेसिमल के बाद 1 प्लेस हुआ, अगर डेसिमल के बाद हो सकता है 10 प्लेस के बाद वैल्यू चेंज हो जाए, नैनोमीटर में वैल्यू चेंज हो जाए, मिलीमीटर में वैल्यू चेंज हो जाए, ठीक है, माइक्रोमीटर में वैल्यू चेंज हो जाए। मतलब डेसिमल के बाद मान लीजिए जैसे 1.5 है ना, तो 1.5 मीटर हम बोले तो 5 को जीरो लगा दीजिए, 5, उसके बाद मान लीजिए 1 आ गया, तो ये क्या है? एरर है। ठीक है, माइक्रोमीटर में एरर होगा, यही होगा ना, लेकिन एरर तो है, इसी को तो एरर बोलते हैं हम लोग। हो सकता है नैनोमीटर में जाए 10 का पावर -9, मतलब डेसिमल के बाद 9 या 9वां या 10वां डिजिट हमारा क्या होगा, उसमें कुछ वैल्यू मिल जाए हमको, तो ये सबको भी तो एरर ही बोलेंगे ना। तो किसी भी चीज का अगर हम मेजरमेंट लेते हैं तो मतलब मान के चलिए कि एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं ले पा रहे हैं, माइनर सा भी मिस्टेक हुआ तो कहीं ना कहीं वो दूसरा वैल्यू लाएगा ही आपके मेजरमेंट में। ठीक है, चाहे डेसिमल के 10 डिजिट के बाद लाए, 9 डिजिट के बाद लाए, वो एक अलग मैटर करता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं हो रहा है। तो देखिए, जिस वैल्यू का हम मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करने के बाद जो वैल्यू मिलता है हमको, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? मेजर्ड वैल्यू। क्या बोलते हैं? मेजर्ड वैल्यू, नापा हुआ वैल्यू। ठीक ना? और असलियत में इस बोर्ड का कोई ना कोई वैल्यू तो जरूर होगा, लेंथ ब्रेथ जरूर होगा। कहने का मतलब ये है बोर्ड का वैल्यू क्या होगा, उसका लेंथ और ब्रेथ ही तो होगा ना। तो इस बोर्ड का लेंथ और ब्रेथ का कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो जरूर होगा। तो जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रू वैल्यू और फिक्स वैल्यू। ट्रू वैल्यू और फिक्स वैल्यू, समझे? तो जीवन में बहुत सारा ऐसा चीज है जिसका ट्रू वैल्यू हम लोग जान ही नहीं पाते हैं, मेजरमेंट करते हैं तो। जैसे कि आप मान लीजिए सब्जी खरीदने गए, तो सब्जी खरीदने गए तो वहां पे देखिएगा जो मेजरमेंट करने के लिए बटखारा रखा हुआ रहता है वो 1 किलो 2 किलो के फॉर्मेट में रहता है। 1 किलो 2 किलो 5 किलो, ठीक है, 5 ग्राम इधर उधर हो जाएगा तो 5-10 ग्राम इधर उधर हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ना है उसको। लेकिन सोना के दुकान में अगर सोना लेने जाइएगा तो वहां पे 1 किलो 2 किलो का बटखारा मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सोना हम लोग लेते हैं भर में, ग्राम में, तोला। संजय दत्त का फेमस डायलॉग था 50 तोला, समझे ना? तो लेते किस में है? हम इसको तोला में लेते हैं, भर में लेते हैं। हम लोग इधर भर चलता है, कैसे रुपये भर है, ठीक ना? तो वहां पे आपको 1 किलो 2 किलो का बटखारा मिलेगा नहीं। और सोना तौलने वाला जो तराजू होता है वो मिलीग्राम में भी मेजरमेंट करता है बच्चों, ठीक ना? तो उसको अगर वो मतलब बोल सकते हैं आप लोग कि 5 ग्राम बढ़ा के दे दीजिए, मतलब थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाएगा तो क्या दिक्कत है। लेकिन अगर आलू खरीदिएगा तो आलू वाले को बोल सकते हैं कि अरे 10 ग्राम ज्यादा ही दे दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक ना? लेकिन सोना लीजिएगा तो सोना वाले को 1 ग्राम भी ज्यादा देने के लिए नहीं बोल सकते हैं कि 1 ग्राम ज्यादा दे दीजिए, कोई नुकसान हो जाएगा क्या। इस तरह का यूज नहीं करते हैं। मतलब कि चीजें अगर ज्यादा वैल्यू की है, कोई भी सामान अगर ज्यादा वैल्यू का है तो उसमें हम जितना अच्छा से जितना एक्यूरेसी हम रखें उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, अब जैसे कि हम सोना का बात किए तो बोले कि मिलीग्राम तक उसका तराजू
मापता है, ठीक ना। तो अगर मिली से भी कम हो जाए, माइक्रोग्राम में आ जाए, मतलब डेसिमल के बाद, मान लीजिए कि 10 ग्राम हमको सोना लेना है, ठीक है, एक भर का हमको मान लीजिए कुछ अंगूठी बनवाना है 10 ग्राम सोना का, तो मान लीजिए कि 0.000000001 इतना का डिफरेंस आ रहा है, इतना डिजिट के बाद, तो इसमें जो है सोना जो बेच रहा है उसको कोई नुकसान नहीं होगा। तो हर चीज का जो मेजरमेंट के लिए बनाया जाता है, डिवाइस डिजाइन किया जाता है, उसको हम उसी के हिसाब से डिजाइन करते हैं कि एक्यूरेसी ज्यादा रहे, और जिस सामान का वैल्यू ज्यादा हो, ठीक है, वैल्यू ज्यादा हो मतलब ज्यादा महंगा हो, ठीक है, तो उसमें उसके लिए हमको क्या चाहिए, ज्यादा एक्यूरेसी वाला डिवाइस चाहिए, ठीक है। तो अब अगर एरर आपसे पूछा जाए कि एरर क्या होता है, एरर क्या होता है, तो इसको लिख सकते हैं आप लोग, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, एरर मिलेगा। और एरर जितना ज्यादा कम होगा बच्चों, वो ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा एक्यूरेट उसका वैल्यू रहेगा। समझ में आया। और प्रैक्टिकली या न्यूमेरिकल जब सोल्व करेंगे या प्रैक्टिकल अगर हम करेंगे, मेनली प्रैक्टिकली ही समझिए, प्रैक्टिकली एरर को जो है हम कम रखना चाहते हैं, एरर कम रहेगा वो उतना ज्यादा एक्यूरेट रहेगा। जैसे कि एक देखिए ये है, दूसरा मान लीजिए 10.001 है, तो दोनों में ज्यादा एक्यूरेट कौन है, ये वाला है, समझे ना। तो एरर जितना ज्यादा कम होगा वो वैल्यू ट्रू वैल्यू के उतना ही क्लोज होगा। किसी भी सब्सटेंस का अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसका एरर जितना कम होगा वो ट्रू वैल्यू के उतना ही नजदीक होगा, और एरर ज्यादा होगा तो डिफरेंस ज्यादा आ जाएगा, डिफरेंस ज्यादा आएगा मतलब ट्रू वैल्यू के ज्यादा नजदीक में नहीं है वो। समझ में आया। तो इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं, चलिए लिख देते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, बस सिंपल एक लाइन में, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, एरर बोलेंगे, समझे। चलिए इसके बाद हम लोग इसका टाइप देख लेते हैं। तो एरर जो है बच्चों बेसिकली दो टाइप में ही डिवाइड किया गया है। एरर जो है बच्चों बेसिकली दो टाइप में ही डिवाइड किया गया है। पहला होता है सिस्टमैटिक एरर, क्या होता है, सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर क्या होता है बच्चों, मान लीजिए कि आपका तराजू खराब हो गया है, ठीक है, आप तराजू के ऊपर कुछ नहीं भी रख रहे हैं ना, तो भी 20 ग्राम वजन वो बता रहा है, और अगर आपको 50 ग्राम धनिया लेना है तो कितना ग्राम तराजू का होना चाहिए, तराजू में मतलब अगर डिजिटल तराजू है तो तराजू में कितना लिखा हुआ होना चाहिए, 70 ग्राम। 70 ग्राम अगर लिख रहा है तो 50 ग्राम ऑब्जेक्ट है हमारा, मतलब जो धनिया लेना है हमको, तो अगर तराजू पे हम 50 ग्राम धनिया रखेंगे तो कितना आएगा उसका मेजरमेंट, 70 ग्राम आएगा, क्योंकि 20 ग्राम अगर उस पर कुछ नहीं भी रख रहे हैं ना हम, तो भी उसको अगर नाप रहे हैं तो 20 ग्राम लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो अगर कोई 50 ग्राम मांगा तो हम उसको कितना देंगे, 70 ग्राम देंगे, समझे। अगर मान लीजिए कस्टमर ध्यान नहीं दिया तो 60 ग्राम दे के प्रॉफिट भी कमा सकते हैं बच्चों, ठीक ना। उसको लगेगा कि 10 ग्राम ज्यादा दे दिया, हम 50 ग्राम मांगे थे, 50 ग्राम का पैसा काटा, लेकिन दे दिया 60 ग्राम, लेकिन एक्चुअली में दिया है 40 ग्राम, ठीक है। तो इस तरह का जो एरर है, मान लीजिए कोई ऐसा सब्सटेंस ले रहे हैं, जैसे ये है, इसको हम डिजाइन किए हैं -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अब इसको यूज कर रहे हैं हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये मेटल का बना हुआ है, तो हो सकता है कि इसका लेंथ कुछ बढ़ जाए, ठीक ना। तो फिर मान लीजिए कि गर्मी के दिन में मेजरमेंट लिए तो गर्मी के दिन में बढ़ा हुआ मेजरमेंट आ गया, तो फिर हम इसको यूज करेंगे तो हम जान रहे हैं कि हाँ ठंडा के दिन में इसका लेंथ होता है 5 सेंटीमीटर, गर्मी में ही
5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर इसका लेंथ हो जाता है, ठीक ना। अब ठंडा के दिन में सिकुड़ के और भी कम हो जाएगा मान लीजिए, ठीक है। तो इस तरह का जो एरर होता है जिसको कि हम लोग ठीक कर सकते हैं, समझे, उसको क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक एरर। क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक एरर। और एक चीज और, एरर जो होता है ना बच्चों, वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह का हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा बढ़ा हुआ रहे, कभी घटा हुआ भी रह सकता है। जैसे डिजिटल तराजू जो होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है, उसमें देखिएगा माइनस का भी ऑप्शन रहता है। दुकानदार को बोलिएगा दिखा देगा, ठीक ना। तो माइनस का ऑप्शन है, मतलब एरर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, दोनों तरह का हो सकता है। तो सिस्टमैटिक एरर जो होता है वो भी पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। ये इस तरह का एरर होता है जिसको कि हम जान सकते हैं और जानने के बाद पता करके उसका रिजोल्यूशन कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो उस तरह के एरर को क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक एरर, ठीक ना। दूसरा देखते हैं, दूसरे एरर टाइप के एरर को क्या बोलते हैं। ये दो ही टाइप का होता है, सिस्टमैटिक एरर हो गया तो रैंडम एरर। क्या बोलेंगे बच्चों, रैंडम एरर। इसका कोई रीजन नहीं होता है, इसका रीजन कोई पता भी नहीं कर पाता है, ठीक ना। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप स्केल से कोई मेजरमेंट ले रहे हैं, तो एकदम सीधा देख रहे हैं स्केल के ऊपर 1.5 आया, कोई इधर से देख रहा है तो उसको लगेगा कि नहीं 1.6 है इसका वैल्यू, कोई इधर से देख रहा है तो उसको लगेगा कि नहीं 1.4 है इसका वैल्यू। लेकिन आप अगर एग्जैक्ट देख रहे हैं तो 1.5 पे अगर लाइक कर रहा है आपका पॉइंट, तो उसका वैल्यू आप बोलिएगा कि 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 मीटर है। लेकिन अगर इधर उधर से देखेगा, जिसको कि पैरालेक्स बोला जाता है, ठीक ना, तो अगर इधर उधर से देखेगा तो क्या होगा, उसको 1.5 दिखेगा, नहीं दिखेगा। किस इधर वाले को ज्यादा दिख सकता है, इधर वाले को ज्यादा दिख सकता है, कम दिख सकता है, ठीक ना। तो देखने पे भी डिपेंड करता है। तो उसका कोई सॉल्यूशन है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जैसे हम मेजरमेंट ले रहे हैं, अचानक से आंधी आने लगा, या अचानक से कुछ और चीज जैसे डीजे बजने लगे यहाँ पे बहुत तेज साउंड में, तो क्या होगा, देखने जाने का मन करेगा, लेकिन हमको मेजरमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उतना ध्यान से नहीं देखेंगे। देखेंगे 1.5 1.6 के बीच में लाइक कर रहा है तो 1.5 या 1.6 कुछ भी लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह के एरर को क्या बोलेंगे, रैंडम एरर, ठीक है। ये क्यों होता है, इसका कारण किसी को नहीं पता रहता है। साउंड के चलते हो सकता है, तेज बारिश हो रहा है, या आंधी तूफान आ गया उसके चलते हो सकता है, देखने के एंगल पे के चलते हो सकता है कि हम किस एंगल से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक ना। तो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है एरर, कि ये अगर ऐसे हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया तो भी वैल्यू हो सकता है चेंज हो जाए, समझे। तो रैंडम एरर में क्या होता है बच्चों, कि एक बार हम जो वैल्यू फाइंड किए दूसरा बार फाइंड करेंगे तो सेम वैल्यू मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं होता है। तो इसी के चलते मान लीजिए कि आप लोग स्कूल में ये वाला एक्सपेरिमेंट किए होंगे, पेंडुलम वाला, टाइम पीरियड निकालने वाला, T=2π√L/g, ठीक है। तो इसमें टाइम पीरियड निकालने के लिए या जी का वैल्यू निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट कराया गया होगा स्कूल में। तो देखिए, अगर कराया गया होगा तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम लटकाए हैं बॉब को, ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक ना। तो इसका मेजरमेंट हमको लेना है, टाइम पीरियड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए फर्स्ट टाइम निकाले तो A1 आया, दूसरी बार निकाले तो A2 आया, तीसरा बार निकाले A3 आया, चौथा बार A4 आया, इसी तरह n टाइम्स निकाले हम, और हर बार वैल्यू जो है अलग अलग आ रहा है टाइम पीरियड इसका। तो एग्जैक्ट टाइम पीरियड कौन सा होगा, तो उसके लिए नियम क्या कहता है कि सबको जोड़ दीजिए, मतलब इसका एवरेज निकाल दीजिए, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN डिवाइडेड बाई n, इसका एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज जब इसका निकाल लेंगे हम, तो जो वैल्यू मिलेगा उसको बोल देते हैं, मान लीजिए A एवरेज, ठीक ना। तो A एवरेज क्या हो गया, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN बाई n। तो ये जो वैल्यू मिलेगा ये ज्यादा एग्जैक्ट होगा या A1
A2 A3 A4। तो इसको हम लोग ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? इसको जो ए एवरेज दे रहा है इसको हम लोग ट्रू वैल्यू बोल सकते हैं, क्योंकि ए का रिपीटेशन हम n टाइम्स किए और हर बार वैल्यू अलग अलग आया। तो अगर सबका हम एवरेज निकाल दें तो जो वैल्यू मिलेगा हमको एग्जैक्ट वैल्यू के अगल बगल का ही मिलेगा ना वैल्यू। समझ में आ रहा है? तो ए एवरेज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN बाई N एवरेज निकाल लिए हम लोग। तो अब देखिए अगर कोई पूछेगा कि ये वाला वैल्यू ज्यादा सही है कि A1 ज्यादा सही है, तो क्या बोलिएगा? एवरेज वाला वैल्यू ज्यादा सही है। A2 सही है कि ये सही है, तो ये ज्यादा सही है, यही बोलिएगा ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए हर केस में अलग अलग आ रहा है वैल्यू और सबका एवरेज निकाल दिए, तो वो ज्यादा परफेक्ट रहेगा हमारे लिए। ठीक है, अब देखिए ये जो निकाले इसको रैंडम एरर भी कहते हैं और इसी को एब्सोल्यूट एरर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर भी इसी को कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे एवरेज में से एवरेज वैल्यू में से A1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? डेल्टा A1। उसी तरह एवरेज वैल्यू में से A2 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? डेल्टा A2। और एवरेज माइनस A3 करेंगे तो डेल्टा A3। ठीक है, और एवरेज माइनस AN तो डेल्टा AN। डेल्टा AN क्या बता रहा है कि कितना गलती हो रहा है। इसको ट्रू वैल्यू मान लिए हैं हम, एवरेज वाले को। ट्रू वैल्यू में से एक एक को बारी बारी घटाते जाएंगे तो जो इधर वैल्यू मिलेगा उसमें सबसे अच्छा किसको माना जाएगा? जिसका वैल्यू कम होगा। जैसे मान लीजिए A2 का वैल्यू अगर सबसे कम आ रहा है तो वो ज्यादा एग्जैक्ट उसको बोल सकते हैं हम लोग कि नियरली ट्रू वैल्यू है। तो नियरली ट्रू वैल्यू है मतलब ट्रू वैल्यू है, क्योंकि एग्जैक्ट तो दुनिया में कुछ होता ही नहीं है, ठीक ना। जैसे 4/3 का मान लीजिए ये बोर्ड हम बनवाए हैं, तो गारंटी है क्या कि 4/3 का ही दिया है हमको? हम इसका मेजरमेंट भी नहीं किए हैं आज तक लाने के बाद, ठीक ना। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब अगर एरर का हमको मीन निकालना है, तो उसको क्या बोलेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलेंगे बच्चों? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा बच्चों? डेल्टा A इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2, डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा AN बाई N। तो इसका अगर एवरेज हम निकाल लिए तो उसको क्या बोलेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर जो है वो एरर का परफेक्ट जानकारी देगा हमको कि एरर जो है कितना लेंगे कि ज्यादा एग्जैक्ट एरर मिलेगा हमको, क्योंकि एरर जो है A1 का अलग आएगा, A2 में एरर अलग आएगा, A3 में एरर जो है वो अलग आएगा, AN का जो गलती है वो और कुछ और बताएगा, ठीक ना। तो सबका अगर हम एवरेज फाइंड कर देते हैं तो एग्जैक्ट एरर हमको मिलेगा, समझे। तो यहां से हम लिख सकते हैं A इक्वल टू ए एवरेज प्लस माइनस डेल्टा A। ठीक है, डेल्टा A के ऊपर बार लगा दीजिए क्योंकि रिपीटेशन होगा A का, A1 A2 A3 A4, ठीक ना। तो A इक्वल टू ए एवरेज प्लस माइनस डेल्टा A। मान लीजिए कि डेल्टा A का वैल्यू अगर A एवरेज, सबसे पहले मान लीजिए कि A एवरेज का वैल्यू 20 है और डेल्टा A का वैल्यू मान लीजिए 5 है, तो ट्रू वैल्यू अगर पूछ दिया तो कितना होगा? कितना से कितना के बीच में इसका ट्रू वैल्यू होगा? तो इसका माने है हम 20 प्लस 5
तो कितना 25 अब -5 तो 15, यानी इसका ट्रू वैल्यू जब भी वैरी करेगा तो 15 से 25 के बीच में वैरी करेगा। ठीक है, मतलब माइनस भी लेना है प्लस भी लेना है, आगे भी बढ़ना है पीछे भी जाना है, ठीक ना। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया एरर का। इसके बाद आते हैं रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर होता है बच्चों, रिलेटिव एरर रिलेटिव एरर बोलते हैं बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन एरर, मीन एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू कितना आया बच्चों, डेल्टा ए, तो डेल्टा ए बाई ए एवरेज, डेल्टा ए बाई ए एवरेज, ये क्या है मीन एरर या एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर भी इसी को कहते हैं, रैंडम एरर का भी यही फॉर्मूला है, मीन एरर भी यही है। तो ए एवरेज जो है वो क्या है मीन एरर बाय मीन एब्सोल्यूट एरर। अभी तुरंत फाइंड करके दिखाएं, ठीक ना। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये सब कि एरर क्या होता है, कितने टाइप से गलती कर सकते हैं हम लोग, गलती को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होता है बच्चों, परसेंट तो आप लोग सब जानबे करते होंगे। परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंट जानते हैं, परसेंट पर 100। ठीक है, तो 100 में कितना गलती है, तो ये देखिए जो रिलेटिव आया इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डेल्टा ए बाई ए एवरेज, एवरेज वैल्यू जितना है इंटू 100%, डेल्टा ए बाई ए एवरेज इंटू 100%। ये क्या बताएगा, परसेंटेज एरर बताएगा बच्चों, ठीक ना। जैसे कि परसेंटेज एरर, जैसे प्रॉफिट लॉस चैप्टर पढ़े होंगे तो याद कीजिए, जितना घटता बढ़ता था उसको ऊपर लिखते थे, बाकी नीचे सीपी इंटू 100। ठीक है, तो वही चीज है, जो हमारा मेन एवरेज आया है उसको नीचे लिखेंगे। अब जो मीन एवरेज है, एब्सोल्यूट एरर है, उसमें परफेक्ट एरर कितना है, जो हमारा गलती है, जो हमारा गलती है उसमें परफेक्ट गलती कितना हुआ है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको परसेंटेज एरर मिल जाएगा बच्चों। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बच्चों, एक स्फेयर है, स्फेयर का रेडियस दिया हुआ है 5.3 प्लस माइनस 0.1। ठीक है, रेडियस कितना दिया हुआ है बच्चों, 5.3 प्लस माइनस 0.1। तो आपको फाइंड क्या करना है, परसेंट एरर फाइंड करना है, परसेंट एरर ऑफ वॉल्यूम। क्या फाइंड करना है बच्चों, परसेंट एरर ऑफ वॉल्यूम। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब, तो v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू आर, आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि आर क्या है, रेडियस है। तो dv बाई डी आर इक्वल टू, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है बच्चों, तो 4/3 पाई का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, डी आर क्यूब बाई डी आर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x का पावर n का n, x का पावर n माइनस 1, यानी क्या हो जाएगा ये 4/3 पाई, r का पावर 3 है तो 3r स्क्वायर, या 3r का पावर 3 माइनस 1। ठीक है, इक्वल टू क्या मिलेगा, 4/3 पाई 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर। अब देखिए r स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो r से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। तो क्या मिल जाएगा हमको, 4/3
पाई आर स्क्वायर इंटू आर, तो आर क्यूब इंटू 3 को इधर भेज दीजिए तो 3/r मिला। तो देखिए बच्चों अब dv बाई डी आर, dv बाई डी आर इक्वल टू क्या हो गया, ये v हो गया, v इक्वल टू 4/3πr³ था, तो ये इसको हम v बोल सकते हैं 4/3πr³ को, तो v इंटू 3/r, तो इसको इधर लाते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, dv बाई v इक्वल टू 3dr/r, यानी इसको लिख सकते हैं dv को डेल्टा v फॉर स्मॉल वैल्यू डेल्टा v बाई v इक्वल टू 3 डेल्टा r/r, डेल्टा v बाई v इक्वल टू 3 डेल्टा r/r। परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा v बाई v इंटू 100, फॉर्मूला बताया था ना अभी परसेंटेज एरर का, जितना चेंज हो रहा है और जितना पहले से वैल्यू है उतना इंटू 100 कर देना है। तो डेल्टा v को क्या है, किसके इक्वल है, 3 डेल्टा r, यानी 3 इंटू डेल्टा r/r इक्वल टू 3। अब देखिए ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसमें ये वाला जो है ये r है और ये वाला जो है वो डेल्टा r है, ठीक ना। प्लस माइनस के साथ जो रहेगा, फॉर्मूला भी बताया था ना, प्लस माइनस के साथ जो रहेगा वो डेल्टा वाला टर्म रहेगा हमेशा, ठीक है, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर रहेगा वो प्लस माइनस के साथ जो रहेगा। सबसे छोटा गलती, बड़ा गलती नहीं, ठीक ना। तो ये हो गया डेल्टा आर और ओरिजिनल रेडियस जो होगा आपका 5.3 होगा। तो देखिए 3 इंटू डेल्टा आर कितना है 0.1 बाई आर कितना है 5.3 इंटू 100। तो देखिए डेसिमल से डेसिमल तो कट जाएगा, 3 इंटू 1 इंटू 100 तो क्या 300 बाई 53, तो कितना आ जाएगा वैल्यू बच्चों, 5 जा 25, 5 6 जा 30, 300 क्रॉस कर जाएगा तो 5.66 आएगा, ठीक है। इतना परसेंट एरर आया मेरा। अगर किसी स्फेयर का रेडियस 5.3 प्लस माइनस 0.1 दिया हुआ है, 0.1 क्या है, एब्सोल्यूट एरर, प्लस माइनस है, मतलब कि इसका वैल्यू कितना से कितना के बीच में रहेगा, 5.2 से 5.4 के बीच में लाई करेगा इसका वैल्यू, तो 5.3 प्लस माइनस 0.1, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिस्ट काउंट दिया हुआ है स्टॉप वॉच का 0.2 सेकेंड, और क्या दिया हुआ है कि टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 सेकेंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन, इस घड़ी देखे होंगे ना पेंडुलम वाला, तो 25 सेकेंड में 20 बार ऐसे होता है, 20 बार ऐसे एक जगह पे घूमता है ना, एक ही जगह पे, ये मान लीजिए फिक्स है, इसको ऐसे घूमता है ना जी। तो 25 सेकेंड में क्या बार घूमता है बच्चों, 20 बार घूमता है, और लिस्ट काउंट कितना दिया हुआ है टाइम का 0.2 सेकेंड, ठीक है। लिस्ट काउंट का मतलब वही हो गया, लिस्ट काउंट मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एरर, लिस्ट काउंट मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एरर। लिस्ट काउंट को कुछ और मत समझिएगा, जो प्लस माइनस 0.1 है ना वही है ही, डेल्टा टी लगेगा इसमें, ठीक ना। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालेंगे बच्चों, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 सेकेंड में 20 बार इन्होंने किया है ना, इसे 25 सेकेंड में 20 बार किया है, तो कितना हो जाएगा 25/20 इक्वल टू 20, 21 जा 25, तो 1.25
डेसिमल लगाएंगे तो 20 दूना 40, 10 पे 0, 20 25 100, 1.25 टाइम पीरियड, 1.25 सेकेंड। मतलब एक बार घूमने में कितना टाइम लगा रहा है? 1.25 सेकेंड। ठीक है, एरर इन टाइम फॉर 20 सेकेंड, एरर इन टाइम फॉर 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में कितना एरर आ रहा है बच्चों? तो डेल्टा टी इक्वल टू 0.2 सेकेंड, डेल्टा टी इक्वल टू 0.2 सेकेंड। तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा बच्चों? परसेंटेज एरर फॉर टाइम, टाइम का परसेंटेज एरर, तो डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। तो डेल्टा टी कितना है? 0.2 बाई टाइम कितना है? 25 इंटू 100, 25 चौका 100, यानी 0.8% एरर है इसमें। तो ये ज्यादा एग्जैक्ट हुआ कि ये ज्यादा एग्जैक्ट हुआ? मतलब ये मत कहिएगा कि उसमें वॉल्यूम का निकाले, इसमें टाइम का निकाले। हम आंसर पूछ रहे हैं कि आंसर कौन सा ज्यादा एग्जैक्ट मानेंगे, इसको मानेंगे, क्योंकि इसमें एरर जो है वो बहुत कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रजिस्टर हैज ए मार्किंग ऑफ 470 ओम 10%। तो पूछ देगा व्हाट विल बी द ट्रू वैल्यू, व्हाट विल बी द ट्रू वैल्यू ऑफ रजिस्टर, ट्रू वैल्यू ऑफ रजिस्टर। ठीक है, तो देखिए 10% ऑफ 470 इक्वल टू 470 इंटू 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 47। कितना आया 10% 470 का? 47। अब पूछा है कि ट्रू वैल्यू रजिस्टर का क्या होगा, तो देखिए 10% 470 ओम 10%। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? वैल्यू लाइज विदिन 470 प्लस माइनस 10%, यानी 470 प्लस 10% अगर कहते तो 47 आया है 10%, तो 470 प्लस 47, 7 7 4 11 415। और अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा बच्चों? 470 47, 10 में 7 गया 3, 6 में 4 गया 2, 423। मीन्स देयरफॉर इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन, मतलब इट्स ट्रू वैल्यू लाइज बिटवीन 423 ओम टू 517 ओम। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।